हाँ जी रोलिंग सर, आज यहाँ एसआई भर्ती के मामले में आप पहुंचे हैं। काफी लंबे टाइम तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के लोगों में आक्रोश रहा। पहले देखिए, पार्लियामेंट के अंदर भी मैंने 2 बार इस मामले को उठाया था। उससे पहले भी जगह जगह राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन भी करे थे। एसआई भर्ती की जो संघर्ष वो लंबे टाइम तक संघर्ष करे थे। बच्चे वो भी 3 दिन तक एसआई भर्ती सबकी पे चढ़े और आज तक इस आंदोलन को संगठन जिंदा रखा और हमान बेनीवाल जांच जिस मुझ से आवाज उठा सके। हमारा लोकसभा का देश सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। दिल्ली के तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता उनको भी हमने बात अवगत कराया कि भाई आप एसआई भर्ती लोगों का केसों के अंदर एसआई भर्ती को आप बंद कराएं और एसआई भर्ती से जो तमाम बच्चे आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग हम करते हैं, आरपीएससी बंद करने की मांग करते हैं। 2014 से लगातार जिस तरह आरपीएससी का होता रहे, उससे पहले जो चेयरमैन आरपीएससी के बने उन्होंने अपने नाते रिश्तेदारों को 50,000 की संख्या में आरएस आरपीएस आरकेएस लगाया। उन सारे तमाम चेयरमैन की भी जांच की जाए। उनके विधानसभा बोले, सड़क पर लड़े और अब जब लग रहा है कि अब क्योंकि जो लोग इनकी लड़ाई लड़ रहे थे, कुछ लोग प्रयास करते थके हुए, लेकिन बच्चे थके नहीं। और मैंने हमेशा इस बात को ऐसा ही करने के लिए हमें सड़क पर बैठने आ गया, हमें सड़क पर बैठना पड़ेगा क्योंकि हमें राजस्थान को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव से पूर्व में वादा किया था कि भजनलाल जी के समय के नेता जो सीएम के दावेदार थे, कई बैरिकेड में चढ़ने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए किस तरह के हरकतें करते थे। कहीं पानी की बोतल, अरे मेरी तरफ बोतल मेरी फोटो नहीं आएगी, बस में कैमरा लाओ, मेरी फोटो नहीं आएगी, हम आते ही तुरंत रद्द कर देंगे, सीधे ही जाँच कराएंगे। आप ये बताएं कि जो रीट का भी एक लेवल तो रद्द हुआ, हमने उसको भी हमने पार्लियामेंट में उठाया। राज्य मंत्री वो भी उठा रहे थे। तब बीजेपी के लोग कह रहे थे कि हम यहाँ ये कराम कोचिंग फलां टिक्का ये वो सड़कों में लड़ रहे थे। और निश्चित रूप से नौजवानों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट किया, बजरी माफिया के हाथ में लड़ाई के खिलाफ और तमाम आरपीएससी भर्ती जो रीट करते हैं। जब विधानसभा का 18 मंत्रियों का है इसके अंदर 23 के अंदर तभी बात हुई विधायक तब आरपीएससी भंग कैसे करें, राष्ट्रपति करेगा। फिर तो सरकार गवर्नर को भेजेगी, गवर्नर राष्ट्रपति फेंक जाते हैं आजकल। तो ये तो नहीं पैदल जाना पड़ेगा पुराने जमाने में, या मेल चला जाएगा तुरंत हो जाएगा। दिल्ली में आपकी सरकार राष्ट्रपति आपने बनाया, करना चाहे तो कर सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले हैं, 2 आरपीएससी के मेंबर को पकड़ा, एक सिविल पार्टी के हमारे एक रामूराम राय का ओबीसी से आता है, लेकिन संजय सोटे से पूछताछ नहीं की, सुखविंदर यादव से पूछताछ नहीं की, और ऐसे उन नेताओं के जहाँ ये कह रहे थे बीजेपी के लोग उंगली सामने करके कि कोचिंग सेंटर में आपने अपने परिवार को पढ़ना तो हमें धन्यवाद दो। पार्लियामेंट में छात्र बड़े वोट उनको याद दिलाते हैं, याद करो वादा जो तुमने किया। तब जाकर छोटी मोटी ईडी वगैरह वापस आ रही है। ईडी के अंदर मान संघर्ष से हमारी लेकिन ऐसा ही पता है कि 400 से ज्यादा एसओजी ने भर्ती करने की बात करी, डबलएजी ने बात करी, पीएचपी ने बात करी, सब कमेटी बनाई उसने बात करी, 101 पकड़ लिए, 55-56 के करीब ट्रेनिंग है जो दे रहे थे, आपके ट्रेनिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग उनकी पूरी होती और बाकी पारिवारिक लोग। और इसके एसओजी के अंदर भी मैं एसओजी की उंगली इस मामले एक जगह उठाना चाहूँगा कि एसओजी ने कई जगह लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन उनके परिजनों को गिरफ्तार नहीं किया। पेपर बोल लाया, किसी अधिकारी का बेटा पकड़ लिया, अधिकारी को नहीं पकड़ा। एसओजी ने बचाने का भी काम किया। हम सारे सबूत आपको समय समय पर देते रहे और ऐसा ही भर्ती रद्द कराना और अन्य जो भर्ती हमारी पीछे देख लें, पीछे 2022 के अंदर जो पूरा फर्जीवाड़ा हुआ उसको रद्द कराने की वो मांग करें। इसके सारी वो तमाम आरपीएससी भंग करने के बाद वो तमाम मुद्दे हम हर दिन आपको देंगे। वो आंदोलन एक दिन में समाप्त होने वाला नहीं, आर पार की लड़ाई का काम यही है। आज शुरुआत हुई, आप ये मत देखना कि आज हजारों या नहीं है, अभी हजारों ने बुलाए भी चल रहे हैं ना, हजारों लाखों की तरफ भी जा रहे हैं। एक मिनट, भजनलाल जी क्या करें क्या नहीं करें आप भी जानते हो। भजनलाल जी को 7 जगह से खिलाया जा रहा है, खुद को नहीं पता, उनको खुद को नहीं पता। खरबूजा भी काटा, चढ़े से काटा। एक मैं आपके सामने सबूत दिखाया हूँ आरपीएससी के भ्रष्टाचार का, देखिए ये बहुत बड़ा सबूत है। इसके अंदर पहले आप इस बात को अच्छी तरीके से सुन लें, ये हालात आरपीएससी
आरपीएससी के हैं सही। अब आप न्यूज चुके आप कहाँ से लाए? इसका नाम है कैंडिडेट का पद्मा चौधरी RS 2018 के अंदर 24 रैंक उसकी आई है पद्मा और प्रेफर में 200 में से 148 नंबर आए, जो अब तक के RS इतिहास में सर्वाधिक आज। अंग्रेजी के क्वेश्चन नंबर 34 10 मार्क का था, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा। उसमें लिखना था भाई आप लेटर लिखो रेलवे के अधिकारी को, उसमें कुछ नहीं लिखा। तो उसके बावजूद भी उसके 7 नंबर आगे था, पहले 0 करके चढ़ा तो 7 नंबर आए। प्रत्येक मार्क्स में जरूर से ज़्यादा मार्क्स बाकी के 3 पेपर में 125 नंबर मार्क्स, लेकिन फोर्थ में 148 नंबर आए। इंटरव्यू के अंदर बेहतर खाली पेज में दिए 7 मार्क्स आरपीएससी के पढ़ने वाले का पता मार्क्स करता और बताता है कि किस तरह का RS बनाया कि RS खाली सिंह राठौर करता है, उन्होंने नहीं बनाया। सिंह राठौर ने कई नेताओं के बच्चों को कई रिश्तेदारों को RS बनाया। उन्होंने कहा कि आप सब बताओ RS कैसे बनता, बोलो वो तो मैं बनवा दूँगा, लेकिन मुझे 4 किलो चेयरमैन और ये लोग RS बना दिया। ये तो चला राजस्थान ट्रेन के पश्चात स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग, इसकी सबसे अच्छी कंपटीशन लोग बताते हैं। स्प्रिंग बोर्ड ने क्या किया, किताब प्रकाशित की जिसमें पद्मा की केवल भाई इधर देखना, पद्मा की केवल हिंदी का पेपर प्रकाशित किया, क्योंकि इंग्लिश में खाली पेज में 7 नंबर थे, इंग्लिश वाला नहीं किया। और पद्मा को बताया पद्मा अब जो RS का एग्जाम दे रहे हैं, RS जो बनना चाहते हैं उनके लिए रोल मॉडल है, पद्मा रोल मॉडल है। और ये इसकी कॉपी आप देखिए, ये वो कॉपी है, ये 7 नंबर ये वो सवाल है जाएंगे खाली चला गया। और ये 0 था पहले, जो किसी ने जांच की पहले 0 दिया और ये 7 चढ़ा दिया। 7 अगर कम होता है तो उसकी रैंक चॉइस में नहीं आती, पता नहीं कहाँ से दिया। और जिस हिसाब से इसके उत्तर ये उत्तर दिए पेपर पहले ही इनके पास आ गया, इससे ज़्यादा प्रतिवारा मुझे लगता है। ये है कि भाई आप ये आपको लेटर लिखना है रेलवे के जोनल मैनेजर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को एक लेटर लिखना है कि 200 नंबर से बात है। लेटर नहीं लिखा, लेटर नहीं लिखा, खाली छोड़ दिया। ये आगे 0 अंक मिला और ये 7 चढ़ा दिया, 7 चढ़ा दिया और इसमें जो भी BST मारवाड़ की है। तो ये आप इससे आप अंदाज लगाते हो तो राजनीति किस तरह चलती है। उस समय अखबारों ने ये भी छापा था राजनीति मंडी है, राजनीति कोई भी जाकर बना सकता है। ये बात सही था। हम पार्लियामेंट के अंदर बिहार, यूपी, झारखंड में कैसे लोग कहते हैं हनुमान जी आप लोगों का जुगाड़ कराओ ना, आपके पेपर तो सब लोग मिलते हैं या कोप करो सर्विस नहीं। इसलिए इन बच्चों बुझाए हुए कह रहे हैं इस तरह ये RS जो रोल मॉडल बनते हैं, ये रोल मॉडल बनते रहिए। देखिए सब इंस्पेक्टर जो बदमाश हैं ये लग गए थानों में, तो क्या करेंगे आप बताओ। उन्होंने 1 करोड़ दिए, 50 लाख दिए, 20 करोड़ कमाए राजस्थान में। ये मेरे मन की पीड़ा है, इसको लेकर मैं बच्चों के साथ बैठा हूँ। मुझे पता है क्योंकि देखिए नौजवान राजस्थान का है, उनको बड़ी लड़ाई बड़ी नहीं राजस्थान, इससे भी पढ़ोगे तो ये बड़ी बेचती राजस्थान। ये 3rd फ्रंट नहीं बोला, 4th फ्रंट नहीं, तमाम स्थिति में गुजरात राजस्थान जहाँ लोग बात जरूर करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना भी, सोशल मीडिया पर बातें करेंगे, लेकिन जब उनको चलना कोई सड़क पर चलना केस लग जाएगा। मुझे आज अखबार के अंदर सुबह हनुमान बनीवाल को धमकी मिल गई, बात इस ऐसी नहीं है कि गोली चल जाए हमारे भाग चुके। फिर भी नौजवानों को मुझे पता है, मैं छात्र चुनाव के आंदोलन मैंने किया, एक ही छात्र में आया, 200 छात्र आए थे, बाकी 10,000 अभी लड़ाई हमने हमारे ऊपर ली। हम जब हमारे ऊपर उसका परिणाम अंतिम तौर पर लेके जाते हैं। कांग्रेस BJP मिलेंगे राजस्थान के अंदर, आप देख सकते हो आराम से। आप गोविंद डोटासरा और जनरल जब मिलते हैं, दूसरे नेता जब मिलते हैं किस तरह हंसते हैं, किस तरह वैवाहिक समारोह में एक दूसरे को गुलाब जामुन रसगुल्ले खिलाते हैं, किससे खुश होते हैं कि हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन वो हेल्प अब ज़्यादा जरूरी होगी, देखिए अति किसी भी चीज़ की बुरी है और भी अति हो गई कि RPSC माध्यमिक शिक्षा और आपका कर्मचारी जहाँ हमारे लाखों बच्चों का भविष्य धंधों पे आज देश का बहुत बड़ा हमारा राजस्थान का नाम था। हमारे यहाँ की जो जयपुर की टॉप स्कूल, चाहे गर्ल्स के अंदर ले लें, बॉयज में ले लें, यहाँ की यूनिवर्सिटी
अजमेर की हमारी मेयर, दूसरे कॉलेज, बच्चे बाहर से आते थे राजस्थान पढ़ने, अब नहीं आते। अब कह रहे हैं राजस्थान में गेंदबार बढ़ गया, नशा फैल गया, राजस्थान जाकर हमारे बच्चों का भविष्य को खराब करें, बच्चों को और कहीं छेड़ते थे सबको। जो राजस्थान को अपमानित किया पहले गहलोत वसुंधरा के गठबंधन ने, जिस तरह राजस्थान को अपमानित किया, और अब जो ये नए गठबंधन बने तो इन गठबंधनों ने खुद का तो फायदा कर दिया होगा गहलोत वसुंधरा ने, लेकिन राजस्थान को वर्तमान डुबो दिया। इसलिए बद्री माफिया राजस्थान की सरकार को जेब में लेकर सम्राट बद्री माफिया की ईडी आई थी तो शादी समारोह में वगैरह था। यार मुझे रात को पता लग गया था कि ईडी आने वाली, इसलिए मैंने मार इधर कर लिया, नहीं तो पकड़ा जाता। ईडी के अंदर भी ऐसे जासूस बैठे हैं, सीबीआई के अंदर भी आप देखोगे, कमलेश प्रजापति के मामले के अंदर आपने देखा होगा कि जिन लोगों के खिलाफ बैठे हैं उनको तो पूछताछ नहीं करी थी। हमारा भरोसा कि कहाँ जाएगा भाई, कहाँ हम करेंगे, हर चीज अपन करें, सीबीआई से करा लो, एसओजी से करा लो, ईडी से करा लो, तो सारी जगह ये इस तरह का तालमेल है। इसीलिए कश्मीर के अंदर हमारे निर्दोष लोग सादत दे रहे हैं, 27 लोग 28 लोग। सरकार अगर चाहती है तो घोड़े वाला भी, होटल वाले भी, सरकार क्या करती है, कितना बड़ा फैल है। आज हम चारों तरफ सादत की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने परिवार को बच्चे को नहीं शादी इस तरह बच्चे के लेक्चर होते हैं, इस तरह कुछ तो बात नहीं। आप कुछ समय 1.5 घंटे बाद वो आर्मी पहुंचती है, 1.5 घंटे बाद पैरामिलिट्री पहुंचती है, तो 1.5 घंटे तक संख्या में लोग आते हैं। सरकार की सुरक्षा पता है कश्मीर में सरकार को ध्यान रखना चाहिए। क्या पर्यटन को बंद कर देना चाहिए कुछ समय के लिए, अभी हालात ठीक नहीं, 6 महीने बंद रहेगा। जब लॉकडाउन के अंदर आप लोगों को बंद रख सकते हो, मोमबत्ती जलाते हो, थाली बजवाते हो, दूसरे पाड़ी बजवाते हो, क्या क्या करवाते हो, तो यहाँ भी तो कर सकते हो। आखिर कब तक मोदी जी आपके देश की जनता के साथ धोखा करते रहो। वहाँ ये ठीक है, विपक्ष कमजोर है, राहुल गांधी और इन भाई बहन को लोग हंसी का पात्र मानते हैं। कांग्रेस इसमें खुश है, कांग्रेस को हम कहते हैं भाई आप लड़ोगे क्यों, क्या हमारी सोच से जाती है, उनको दो तो बेहतर नहीं, वो 100 में ही खुश है, 100 आगे 100 आगे। तो ये बिखरा हुआ विपक्ष है और मौज मस्ती करता पक्ष है। इनको पता है 100-125 रुपये पेट्रोल डीजल बेचेंगे, कोई बोलने वाला नहीं, कोई भी 50 लाख मर गए, कोई बोलने वाला नहीं, वोट देंगे, जगह नहीं, जाएंगे कहाँ। यहाँ राजस्थान में यही है, एक बार कांग्रेस है, एक बार बीजेपी। अभी कांग्रेस के अंदर 15 चीफ मिनिस्टर बना घूम रहे थे, सुनो उनकी जीत की भी गारंटी नहीं पहुंचती, अभी सीएम है। अगले फीलिंग इस तरह का उनका परिवार करें, पापा सीएम बन जाएगा, सब कुछ सीएम बन जाएगा। सारी बढ़ेंगे नहीं, इसका पता नहीं है, पहले बनता है। भजन लाल जी के बाद बनने के बाद हर कोई क्या रहा, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो पर्ची सरकार बीजेपी एकदम होनी चाहिए, नहीं आज बना तो पर्ची। तो सत्ता में किरोड़ी लाल मीणा जैसे भी लोग हैं, भर्ती को लेकर क्या करेंगे? बेरोजगार, दलित, भ्रष्टाचार, क्या सबका जिम्मा क्योंकि पार्टी में नहीं बनाई। देखिए पार्टी में नहीं बनाई है, आप बार बार ये कुछ पहले हो रहा है। तो 2018 के अंदर राजपूत पार्टी आगे बढ़ाने को पहली पार्टी और उसके बाद भारतीय आदिवासी पार्टी। तो बीएपी के अंदर तो फिर भी बस लोगों की एक सिंडिकेट और बनाना है। या तो आरएलपी पार्टी आपकी है खुद, हनुमान बेनीवाल उसका अध्यक्ष है, ये पूरा परिवार है। और सर सत्ता में मैं लड़ रहा हूँ। देखिए किसान, कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप दिमाग से राजनीति करते हो दिल से, तो मैंने कहा कई बार मेरा दिमाग कहता है कि ये मत करो, दिल कहता है। जैसे किसान आंदोलन में हमेशा मोदी चाहते तो मैं नहीं छोड़ूँ और राजस्थान आंदोलन नहीं छोड़ूँ, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि आपके भाई से तब काम हो गया। सर आगे क्या रहेगा, ऐसा ही क्या रहेगा? सर सत्ता में किरोड़ी लाल मीणा जैसे भी लोग हैं, किरोड़ी लाल मीणा का क्या होगा सर? आगामी रणनीति वो यहाँ से तय करेंगे ना, बैठ गए ना बाकी, तो बैठ के तो ऐसे तो उठेंगे। आप भी जानते हो आजकल परसों किस तरह करना, आप सचिवालय घेराव कब करेंगे, बड़ी रैली कब करेंगे, जिलों में कब होगा, संभाग में कब होगा, अब आज से चालू हो जाएगा सारा। हम चाहते हैं एक बार एसआई के जो बच्चे हैं उनको जाके और डरे हुए बैठे सारे। आप तो सोचने को तो हो नहीं रहा है, कुछ और हो जाए, बच्चे आते नहीं था, गर्मी में आराम भी तो करता है यूज। उनको पता हनुमान जी लड़ रहे हैं, हम सोने थोड़ी देर। एक लड़का कहता भाई साहब जब आंदोलन करके फ्री हो जाओ ना, जब घर आओ तो मुझे बताना, मैं 5 मिनट आपसे बात सर 3-4 तारीख को विधायक जा रहे हैं बीजेपी के। सर पीटीआई भर्ती में बहुत से पीटीआई भर्ती का भी हमने कहा ना, पीटीआई भर्ती 2000 पूरा ही फर्जीवाड़ा है। आधे 50% फर्जी लोग हैं, उनका ला रहे हैं ना, हम साथ ही ले रहे हैं। पीटीआई भर्ती को भी ले रहे हैं, जेएन को भी ले रहे हैं,
हम वन वाली भी ले रहे हैं, हम दूसरी जो भर्तियां तमाम पटवारी का जितने भी यूथ के मामले हैं हम सारी भर्तियां ले रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा जो है एसआई भर्ती तुम्हारा आरपीएससी बंक, ये हमारी मेन मुद्दा। सर अपनी सरकार में तो उन चोरों को पकड़ा जाए जो बड़े मगरमच्छ है, उनको पकड़ा जाए। बड़े बीजेपी के अंदर भी कई लोग बड़े मगरमच्छ को पकड़ना क्या, और कांग्रेस में भी चाहते हैं अंदर पकड़े गए तो बड़े इलाज, लेकिन वो बेचारे कर नहीं पाते। सर अपनी सरकार में पायलट ने इतना बड़ा आंदोलन किया, अब कहाँ है सचिन पायलट? कब किया था, तब क्या किया था? अपनी सरकार में पेपर लीक के खिलाफ बात किया था, किस जगह कौन यहाँ से अजमेर पैदल मार्च किया था सर, शहीद स्मारक पर भी बैठे थे सर। उन तो अपनी सरकार को गिराने की कोशिश भी की थी वापिस आके, तो उनको पूछ लो आप। ऐसा है जो लोग कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में कोई कमेंट इसलिए नहीं करते, राज चाहिए उनको पता है 5 साल बीजेपी जब तक आगे लोग कांग्रेस को वोट देंगे, हमें सोनिया राहुल को खुश रखना, सीएम बन के आ जाएंगे, क्या मतलब राजनीति गर्मी के लिए हम बैठे ना, हमें पता 3 से 1 पे ले आए, 1 भी ले गए फिर भी लड़ने से लगते हैं। और ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई जाएगी और आवश्यकता में दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। इसमें आर पार का फैसला हम कराएंगे, बच्चों को न्याय दिलाएंगे, आरपीएससी को भी ठीक करेंगे। आपको पता है राजस्थान में जिस तरह एनकाउंटर की घटनाएं हुई, हनुमान बेनीवाल जहाँ भी बैठा उन्होंने एनकाउंटर को खुलवाया, आप हिस्ट्री उठा के देंगे फिर आज तक तो जो भी प्रयास किया उसमें सफलता मिली है। वही हमने बोल दिया भैया, मैं तुम्हारे साथ संघर्ष करता हूँ, सारे सारे एमएलए बनना चाहता हूँ, सारे माइक पकड़ने का छोड़ते ही पीटीआई माइक पकड़ा तो आधे घंटे तो मेरी बात तुम्हारी पीटीआई का लिख तो रहा हूँ, तो पीटीआई भर्ती भी ये सब लोग आए, पीटीआई भर्ती भी ये सही है कि उन्होंने बाहर से डिग्रियां टीवी करवानी है सर, रद्द नहीं करनी बात। 4400 में से 2000 लोग भर्ती है जिनके ये एविडेंस है। नहीं होगी भाई, मेरे खड़े थोड़ी होगा, तू कहते तेरे वकीलों को लगा दे, बाकी ऐसा है पीटीआई भर्ती रद्द करे और बदमाशों को गिरफ्तार करके जेल में डालो तो उससे ये वापिस आ जाएंगे। और बीजेपी के विधायक 3 और 4 तारीख को प्रशिक्षण के लिए गुजरात आ रहे हैं। हाँ तो गुजरात में आराम से और सीख के आ जाएंगे। गुजरात में कितना बड़ा भ्रष्टाचार आपको पता नहीं, चलती मैं गाड़ी में चल रहा था और चलते चलते 50 रुपए का एक जन थे तो वो ले गया पुलिस वाला, 50 रुपये शराबबंदी गुजरात में, सारी दारूदारी हरियाणा से राजस्थान होती। गुजरात की स्थिति क्या आपको पता है, गुजरात मॉडल ही हो रहा देश का, तो गुजरात के व्यापारी देश में व्यापार करें, बाकी छुपले बेचारे आगे को पकड़ लिया, आगे वैसे चले गुजरात जाना तो और बच्चा और सीख के आ जाएंगे, मार मिलेगा नहीं मिलेगा कैसे, गुजरात से ट्रेनिंग मिल जाएगी। आपको जान से मारने की धमकी भी दोबारा मिली है, क्यूआरटी सिक्योरिटी आपको देने की वसीले की उठाई गई है, नाम के बराबर नजर आ रही है। कौन देता क्यूआरटी पता नहीं, मुझे तो कोई धमकी तो मिली नहीं, लेकिन इस तरह की बातें आती है हमारे पास। बात मैंने कहा भाई हम लड़ते रहते हैं लोगों से, लड़ते रहते हैं लोगों से, माफियाओं से, हार्डकोर अपराधियों से लड़ते हैं, तो हमारी लड़ाई का परिणाम हो गई एक उसे जरूर पहुंचा, आगे भी हमारी जंग जारी रहेगी, लड़ेंगे आम आदमी गरीब आदमी, लेकिन हमने कोई सुरक्षा की मांग सरकार से कभी नहीं की। पहलगाम हमले के तीसरे दिन प्रधानमंत्री जी चुनावी सभा को संबोधित करते हैं, वो तो पहले ही करते थे, नई बात किया है, कुंभ की घटना कर रहे थे, कर लिया आपने, रेलवे स्टेशन में भगदड़ हो गई, मर गए, सुबह हंस रहे थे, नाश्ता कर रहे थे लोग, अब है ही नहीं विपक्ष, तो करेंगे ऐसा, विपक्ष कहाँ है, राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग क्या करें, ये भी तो बात करो, वो क्या करें, बात में तो काम थोड़ी चलता है, सड़क पे कौन लड़ रहा है, ये लड़ाई तो कांग्रेस को लड़नी चाहिए। अब देखिए कांग्रेस ने अगर आरपीएससी को खराब किया तो बीजेपी की जिम्मेदारी थी, इसका मतलब 13 से 18, 8 से 13 गहलोत के समय, 98 से 3 गहलोत के समय, 3-4 वसुंधरा ने पर्दा डाला, मथुरा आयोग बना, लेकिन उसमें इंक्वायरी का मामला बैठाने खारिज हो गया, 8 से 13 फिर पर्दा, 13 से 18 सरकार, फिर 18 से 23, वही तो सरकार है, गहलोत वसुंधरा गठबंधन था। अब भजनलाल जी को लाए तो भजनलाल जी नहीं जानते, किसी आदमी को नई दुकान भी कोई खोलता है, दुकान जमने में समय लगता है, अभी कहाँ इनको पता ही नहीं कौन क्या करता है, मैं कह रहा हूँ इनको कुछ भी पता नहीं, और भजनलाल जी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, ये मामला ये मुझे जो दिल्ली के अंदर रहता हूँ जिस तरह की बातें चीजें चलती है, तो ये अभी पता नहीं शासन जी काम कर रहे हैं, लोगों को बड़ों जो काम कर रहे हैं लोग इनको नहीं देखना चाहते, भाजपा का विधायक ऐसा पहला मंत्रिमंडल हमने देखा, वो सिक्के मंत्रियों की भोज, एक सूत्री कार्यक्रम लगी है कि माल कैसे बटोरे हैं, और में जो कहीं निकले वो फर्नीचर बेचते हो, गाड़ी घोड़े बेचते, लेकिन माल चाहिए हमारे को,
बाद में वो हर बीजेपी वाले के पता नहीं मौका आया कि नहीं आया। और भजनलाल जी पर्ची से बने, हमारा नंबर डीसी में आया, मौका आया कि नहीं आया, मार दो चौका, लेफ्ट को जांच बाद में सरकार ही आएगी। तो इस तरह के हालात हैं। और मैं उन तमाम नेताओं के बारे में नहीं कहना चाहता, सड़कों में मेरे लिए लड़ते, उनसे ही आप बातें करो। खरबूजा खाने से नाराज हो क्या आप? ना ना, मैं खरबूजे नाराज नहीं हूँ, लेकिन खरबूजे का भी दिमाग हाँ। तो इसमें हम चाहते हैं कि बच्चों की जीत हो। तो ये आरपीएससी के भ्रष्टाचार का एक बड़ा हमने आपके सामने पेश किया। अब आप लोग ये मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आप लोग इन बच्चों की लड़ाई के अंदर मदद करें। हेलो, इसके अंदर हम बच्चों को जीत दिलाएंगे। भजनलाल से कांग्रेस का भी पर्दाफाश करेंगे। कांग्रेस के एक नेता पकड़े गए, हम उम्मीद कर रहे हैं इसमें 2-4 लोग पकड़े जाए, बीजेपी को पकड़े जाएंगे। हमारी कोशिश जारी रहेगी अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ। पर हम ये कागज एसओजी को भिजवाने अभी शहर के अधिकारी धन्यवाद।